फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्य एजुकेशन। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट यूजर्स सीखने वाले हैं, जैसे कि अंडर, बिलो, बीनीथ, अंडरनीथ। अंडर का मतलब होता है नीचे, बिलो का मतलब भी नीचे, बीनीथ का मतलब भी नीचे और अंडरनीथ का मतलब भी नीचे। सबसे पहले आइए देखते हैं अंडर का यूज़ कहाँ होता है। अंडर का मतलब जैसे आप किसी टेबल के नीचे या किसी पेड़ के नीचे, मतलब चारों तरफ से वो खुला होता है, बस ऊपर एक छाँव जैसा रहता है, ऊपर कुछ ढका हुआ रहता है। जैसे अगर आप पेड़ के नीचे बैठे हो तो आप वहाँ पे अंडर द ट्री हो सकता है, हो सकता नहीं मतलब होता ही है। एक एग्जांपल देखते हैं, द कैट इज़ अंडर द टेबल। ये जो यहाँ पर एक बिल्ली बनी हुई है और ये टेबल के नीचे है। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये जो कैट है टेबल के नीचे है, चारों तरफ से ये खुला हुआ है, मतलब ऊपर वो एक जैसे कोई छाँव जैसा है, एक ढका हुआ कुछ चीज़ है। तो वैसे ही मान लीजिए ये कोई पेड़ है, कोई ट्री है और उसके नीचे आप उसकी छाँव में बैठे हो, तो भी आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे। जैसे आप बैठे हो, कोई लड़का मान लीजिए बैठा है, तो कोई भी है तो आप बोलोगे ही सैट अंडर अ ट्री या अंडर द ट्री। जैसे देखिए, ही इज सेकेंड एग्जाम्पल है, ही इज हिडन अंडर द बेड। वह बेड के नीचे छुपा है। मान लीजिए कोई बच्चा है या कोई भी, या आप ही किसी वजह से बेड के नीचे जाके छुप गए। ठीक है, बेड के नीचे आप छुप गए हो। बेड के नीचे जैसे कैसे रैट वगैरह सब दौड़ते रहते हैं, तो आप छुप गए हो किसी वजह से, तो आप वहाँ पर क्या बोलोगे, अंडर द बेड या किसी पेड़ के नीचे। ही सैट अंडर द ट्री, तो किसी पेड़ के नीचे, वह पेड़ के नीचे बैठा। ही सेट अंडर द ट्री, मतलब अंडर का मतलब है नीचे, लेकिन कैसा नीचे, जो ऊपर से बस थोड़ा ढका हुआ रहे और पूरा चारों तरफ से खुला रहे, वो क्या होता है, अंडर। ठीक है, उसके नीचे वहाँ पर हम अंडर का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं बीनीथ का यूज़ कब होता है। बीनीथ का मतलब भी नीचे होता है, लेकिन ये कैसा नीचे, जैसे समझिए ये पिलो है, ये एक तकिया है, ये एक पिलो है, पिलो के नीचे एक पेन रख दिया गया है। ये मैंने इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के दिखाया है, क्योंकि इसमें बना देने से ये समझ में नहीं आता। मतलब किसी पिलो के नीचे अगर कोई पेन हो, या आपने कोई किसी ने पैसा रख दिया हो, या आप मोबाइल रख दिए हो गलती से, तो वो पिलो से दब जाता है ना, पिलो से चिपक जाता है एकदम। दोनों मतलब दोनों के एक दूसरे कांटेक्ट में रहते हैं, एकदम चिपके हुए रहते हैं। तो वहाँ पर, तो उस पिलो के नीचे जो चीज़ है जो दबी हुई है, वहाँ पर हम क्या बोल देते हैं, बीनीथ। कोई भी चीज़ जब वो नीचे अगर एकदम टच करके रखती है तो वो क्या हो जाता है, बीनीथ। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ये सेम एग्जाम्पल है, द पेन इज बीनीथ द पिलो। द पेन इज बीनीथ द पिलो, ये पेन पिलो के नीचे है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज हाउस इज बीनीथ माई हाउस। उसका घर मेरे घर के नीचे है। मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक, उसका घर मेरे घर के नीचे है। आपका घर मान लीजिए ये है, और उसका मतलब जिसके लिए आप बोल रहे हो, कोई आपका फ्रेंड होगा या कोई भी होगा, उसका घर आपके घर के नीचे है। तो ये जो आपका ये ज़मीन का पोर्शन आपका ये हो गया नीचे का, और इसका ये छत का पोर्शन हो गया, ये ऊपर का रूफ हो गया इसका ये। ठीक है, सीलिंग जो ये है, तो ये दोनों टच करके है ना, ये आपके घर, आप अपने घर में यहाँ पे पैर रखते हो, और यहाँ ये अपने घर में नीचे से फैन लगाता है। तो क्या हो गया, दोनों टच है ना। तो आप बोलोगे मेरा घर या उसका घर मेरे घर के नीचे है। ओके, तो ये क्या हो गया, दोनों टच होके हैं। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बीनीथ, मतलब ये दबा हुआ है। ठीक है, बीनीथ हो गया। दूसरा है, बिलो का यूज़ कब होता है। बिलो मतलब भी नीचे होता है, लेकिन इसका यूज़ मतलब किसी भी चीज़ के ठीक नीचे, किसी भी चीज़ के ठीक नीचे है। न तो वो चारों तरफ से घिरा हुआ है टेबल जैसा, न तो कुछ ऐसा इधर, मतलब उसके ठीक नीचे। जैसे पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए, वी आर बिलो द फैन। वी आर बिलो द फैन, हम फैन के नीचे हैं, मतलब हमारे ऊपर, ठीक ऊपर हमारे फैन चल रहा है। अगर हम ऊपर बोलेंगे तो अबव हो जाएगा ऐसे। ठीक है, लेकिन उसका जस्ट अपोजिट क्या है, बिलो। वी आर बिलो द फैन,
हम देखो ये सब मान लीजिए आप लोग हो या हम लोग सब लोग यहाँ पर हैं और हमारे ठीक ऊपर क्या चल रहा है, फैन। मतलब हमें क्या ऊपर नहीं, हमें तो नीचे देखना है। तो फैन, ये फैन के नीचे की बात हमें करनी है, ठीक है। तो हम फैन के नीचे हैं, हम लोग जो हैं इस फैन के नीचे हैं। बिलो, वी आर बिलो द फैन, फैन के नीचे है, ठीक नीचे, किसी भी चीज़ के ठीक नीचे, तो वो क्या हो जाता है, बिलो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, वे गरीबी रेखा से नीचे है। दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, वो मतलब गरीबी से नीचे, उससे मतलब कम, उससे नीचे, तो ये क्या है, नीचे, बिलो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आंसर द क्वेश्चन बिलो। आपने ये देखा होगा पेपर में, उत्तर दो, नीचे दिए गए क्वेश्चन का उत्तर दो, ठीक है। आंसर द क्वेश्चन बिलो, ठीक है। ये आपने देखा होगा। बिलो मतलब क्या, बिलो मतलब ठीक नीचे, किसी भी चीज़ के ठीक नीचे क्या हो गया, ये टच करके नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, टच नहीं रहेगा, ठीक नीचे, न तो चारों तरफ से घिरा हुआ रहेगा, ऐसे पूरा खुला हुआ रहेगा, तो क्या है ये, बिलो। हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, बिलो। आइए देखते हैं अंडरनीथ का कब यूज़ होता है। अंडरनीथ मतलब अंडर, ठीक है, लेकिन दोनों में छोटा सा एक छोटी सी मतलब एक बात आ जाती है, वो क्या है, अंडर जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था ना, ऊपर यहाँ पर एक बिल्ली थी, ऊपर एक टेबल था, तो ये कैट यहाँ पे ये टेबल के नीचे थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही चीज़ अगर आप बहुत स्ट्रेस में बोल रहे हो, जोर डाल के बोलोगे, तो आप अंडर की जगह पे अंडरनीथ बोलोगे। जैसे मान लीजिए आपका पेन खो गया है, ठीक है, और आप बार बार किसी से पूछ रहे हो और वो बार बार आपको जवाब दे रहा है कि टेबल के नीचे है, टेबल के नीचे है, लेकिन उसे एक बार गुस्सा आ गया तो वो ज़ोर से मतलब थोड़ा ज़ोर डाल के बोलेगा, जो पेन इज़ अंडरनीथ द टेबल। कैसे हिंदी में बोलते हैं, अरे यार टेबल के नीचे है, नीचे उसके, तो वही बस बात है, यहाँ पे हम थोड़ा ज़ोर डालते हैं, तो जब ज़ोर डालते हैं तो अंडर का अंडरनीथ हो जाता है। बाकी कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, अंडर और अंडरनीथ का मतलब सेम है, बस इसमें हम थोड़ा सा गुस्से में या थोड़ा सा ज़ोर डाल के बोलते हैं, बस ये है। आइए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओवर, ठीक है। किसी भी चीज़ के ठीक ऊपर, जिस तरह किसी भी चीज़ के ठीक नीचे था तो हम बिलो यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब किसी भी चीज़ के ठीक ऊपर, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें क्या है, ओवर मैं दोनों साथ में बताऊंगी, ओवर और एबव दोनों साथ में, अब तब समझ में आएगा आपको। ओवर और एबव दोनों का ही मतलब होता है ऊपर। अब हम ऊपर की बात कर रहे हैं, नीचे अब भूल जाओ। ओवर और एबव की बातें हम कर रहे हैं, दोनों का ही मतलब होता है ऊपर, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है आइए देखते हैं। ओवर का मतलब होता है कम ऊंचाई, ठीक है, कम ऊंचाई पे कोई चीज़ होती है तो हम ओवर का यूज़ करते हैं, लेकिन वो चीज़ अस्थिर रहती है, मतलब आती जाती है, हट भी सकती है वहाँ से, वो ओवर। एग्जाम्पल देखिए, द बर्ड फ्लू ओवर माई हेड, द बर्ड फ्लू ओवर माई हेड, चिड़िया मेरे सर से ऊपर गई, मतलब मेरे सर के ऊपर से उड़ के गई, मतलब चिड़िया मेरे सर के ऊपर से उड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो सर के ऊपर उड़ी मतलब क्या, वो हो सकता है आपको टच करके गई हो, या हो सकता है वो कैसे भी गई है लेकिन आपके सर के ऊपर से उड़ के गई है, तो वो बहुत नज़दीक से जब जाएगी तो आप क्या बोलोगे, ओवर का यूज़ करोगे। लेकिन वही चिड़िया अगर बहुत ऊंचाई से जाएगी तो आप वहाँ पे एबव का यूज़ करोगे, ठीक है। आइए इधर देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर जो है कपड़ा फैला दो, मतलब अब वो जो कपड़ा जो आप ढकोगे या उसको फैलाओगे कपड़ा उस टेबल के ऊपर, तो उसको टच करके रहेगा, उसके ऊपर से ऐसे जाके उसको रखेगा, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। ये ध्यान रखना, ओवर गतिशील अवस्था में रहता है, ओवर का यूज़ गतिशील और क्या अस्थिर रहता है वो, ठीक है। द अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड, दी अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड,
ठीक है, यहाँ पे दी इसलिए बोला गया है कि जब भी कोई वॉवेल होता है, वॉवेल के पहले जो THE आता है उसे हम दी बोलते हैं, और कॉन्सोनेंट के पहले जो THE आता है उसे हम द बोलते हैं। ठीक है, तो दी अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड, तो वो अम्ब्रेला भी तो हमारे सर के काफ़ी नज़दीक ही रहेगा ना, ऐसा तो नहीं कि स्टार या सन की तरह बहुत ऊंचाई पे रहेगा। इसके लिए हम यहाँ पे ओवर का यूज़ करेंगे। आइए देख लेते हैं अबव का यूज़। सेम चीज़ है, लेकिन ये बस ज़्यादा ऊंचाई की बात होती है और स्थिर रहती है। जैसे एग्जाम्पल है द स्काई इज अबव, सॉरी हाँ, द स्काई इज अबव आवर हेड। ठीक है, स्काई हमारे सर के ऊपर है। ठीक, नेक्स्ट